स्वागत है आपका इस वीडियो में। सिमरन अर्थात सतगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के उपरांत दिए जाने वाले उन शब्दों का स्मरण जो भक्त को सदा ही भगवान से जोड़े रखते हैं। उन शब्दों को दोहराने से भक्त का नाता निरंतर अपने इष्ट से जुड़ा रहता है। वो सदा ही उनके ध्यान में डूबा रहता है। परंतु कई स्थानों पर हमने पढ़ा और सुना है, आपने भी पढ़ा और सुना होगा कि किसी तोते की तरह से हम सिमरन करते चले जाएं, रटते चले जाएं उन शब्दों को, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये बात कई स्थानों पर जरूर सुनी होगी आपने। परंतु एक ऋषि, एक संत इसके बिल्कुल अलग अपनी राय रखते हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल शब्दों का यदि रटन भी किया जाए ना, तो उनका भी प्रभाव होता है, क्योंकि क्रिया की हमेशा ही प्रतिक्रिया होती है। और तमाम उदाहरण देते हुए वे ये कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन की तरह से भी अपने इष्ट का नाम लेता है ना, तो उसका भी प्रभाव होता है। उन संत का कहना है कि क्रिया की हमेशा ही प्रतिक्रिया होती है। इसलिए यदि आप मात्र सिमरन का रटन भी करते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं जरूर प्रभावी होता है। और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए वो तमाम तर्क भी देते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सिमरन का मात्र रटन करने का भी कोई प्रभाव होता है, भक्ति में वो शामिल होता है या नहीं होता है। तो YouTube चैनल यही है सच में, आप जुड़े रहिए नरेश के साथ। सिमरन कैसे करें, इस बारे में, इस विषय में तमाम संतों महापुरुषों ने अलग अलग तरह से अपनी वाणियों में फरमाया है। कबीर साहब कहते हैं, सिमरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। और श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन वाणी की उतरे जींद। उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। सांस सुफल सोई जानिए, हरि सिमरन में जाए, और श्वास ऐसे ही गए, कर कर बहुत उपाय, पल पल भजो प्रभु का नाम। उठत बैठत सोबत धियाइए, मार्ग चलत हरे हरि गाइए। यहाँ इन सारे शब्दों का यही अर्थ कहीं ना कहीं निकलता है कि सिमरन हर सांस में होनी चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, नहाते, हर पल सिमरन करनी चाहिए। श्वास श्वास में सिमरन करनी चाहिए। इन शब्दों का कहीं ना कहीं यही अर्थ निकलता है। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन बातो 10 दिश फिरे, ये तो सिमरन नहीं। कहते हैं कि सिमरन रटने का नाम नहीं है, सिमरन है परमात्मा को ध्यान में लाने का नाम। और ये बात दास ने पहले भी अपने एक वीडियो में आपके चरणों में रखी है। परंतु यहाँ पर कुछ अलग तरह की बात जो होने के लिए जा रही है, जो दास आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है, उसे ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है। एक व्यक्ति एक संत के पास आया और बोला, महात्मा आप जो सिमरन करने को कहते हो उसका क्या फ़ायदा कि एक तोते की तरह रटते रहो, राम 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 राम, हरि 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 रटते रहो। मैं तो समझता हूँ कि ये व्यर्थ है, ये समय को बर्बाद करना है। इस पर संत मुस्कराए। एकाएक ही उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए और उन्होंने उससे कहा, तू गधा है, तू मूर्ख है, तू बेवकूफ़ है। इस पर वो व्यक्ति क्रोध से तिलमिला उठा और संत से कहने लगा, आपने मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? इस पर संत मुस्कराए, बोले, मैंने तुझे हाथ तो नहीं लगाया, मैंने तुझे मारा तो नहीं। इस पर वो व्यक्ति बोला, भले ही आपने मुझे हाथ नहीं लगाया, भले ही आपने मुझे मारा नहीं, परंतु आपने जो शब्द कहे हैं ना, वो सीधे मेरे हृदय पर जाकर लगे हैं। इस पर संत फिर मुस्कराए और कहने लगे, सिमरन जिस तरह भी करो वो हमेशा परमात्मा के हृदय पर जाकर लगते ही हैं। सिमरन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि बोओगे तो जमेंगे उल्टे सीधे बीज। उर्वरा भूमि में आप चाहे जैसे भी बीज डाल दो, उन्हें जमना ही है। चाहे तिरछे गिर जाएं, चाहे सीधे गिर जाएं, चाहे उल्टे गिर जाएं, उन्हें निश्चित रूप से जमना ही है। संत ने कहा, सिमरन चाहे जिस तरह से करो, चाहे रट लो, चाहे किसी भी तरह से करो, निश्चित रूप से
परमात्मा पर पहुंचता ही है, क्योंकि परमात्मा तो ये रहा ना, दूर नहीं है, वो आपके हृदय के भावों को जानता है, इसलिए आपकी हर प्रकार के सिमरन को वो स्वीकार करता है। उस व्यक्ति को आगे समझाते हुए संत जी ने कहा, चलो मान लिया कि सिमरन का रटन करना ठीक नहीं है, परंतु क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि कोई व्यक्ति यदि सिमरन के शब्दों का रटन कर रहा है तो उसके उस रटन के द्वारा क्या परमात्मा को याद करने के अभ्यास में कोई वृद्धि नहीं होगी? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आदि कवि वाल्मीकि भी सर्वप्रथम मरा मरा शब्दों का रटन ही कर रहे थे और आगे चलकर वो कितने बड़े संत बने। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो? वो व्यक्ति सुनता रहा और संत जी उसे समझाते रहे कि यदि आपको कोई श्लोक याद करना है तो क्या आप उसे रटोगे नहीं? क्या बार बार उसका अभ्यास नहीं करोगे? इस्लाम में हाफिज उसी को कहा जाता है जो कुरान को हिफ्ज कर लेता है, जो कुरान को याद कर लेता है, जो कुरान को रट लेता है। और विज्ञान का भी यही नियम है कि किसी कार्य में यदि निपुणता प्राप्त करनी है तो उसका बार बार अभ्यास करना ही पड़ेगा, उसे बार बार दोहराना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो भैया, यदि सिमरन को श्वास श्वास में बसाना है, रोम रोम में बसाना है, हर क्षण हमें सिमरन करनी आ जाए, ये सब करना है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर क्षण हर श्वास में यदि हम सिमरन करें तो इसके लिए क्या अभ्यास आवश्यक नहीं है? जरूरी नहीं है सिमरन का रटन करना कि सिमरन हमारे रोम रोम में बस जाए, मन में बस जाए, तन में बस जाए, आंखों में बस जाए, जुबान में बस जाए। तो क्या बिना अभ्यास के बस जाएगी? बार बार सिमरन करना ही पड़ेगा, अभ्यास करना ही पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अभ्यास और रटन में कोई अंतर नहीं है। अभ्यास का अर्थ होता है बार बार दोहराना और रटने का मतलब भी होता है बार बार दोहराना, प्रैक्टिस करना। और बड़ी बात तो यह है कि यदि हम सिमरन को रटेंगे नहीं तो हमें यह याद कैसे होगा? और जब याद नहीं होगा तो हम इसका अभ्यास कैसे करेंगे? इसके अभ्यास के लिए इसका याद होना जरूरी है, और याद तब होगा जब हम सिमरन को रट लेंगे, इसे हिफ्ज कर लेंगे। और वैसे भी निराकार को, परमात्मा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसका सिमरन रट कर रहे हैं या ध्यान में लाकर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मौजूद है, ये तो विराजमान है, ये जानता है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। यदि सिमरन को रट भी रहे हैं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिमरन इनके हृदय में जाकर दस्तक देता ही है, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। अब आप यह मत कहना कि परमात्मा के हृदय नहीं होता, क्योंकि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमय परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य विष्टितम। मैं सबके हृदय में स्थित हूं। सबका हृदय कहाँ है? सबका हृदय परमात्मा का हृदय है। और ये बात फिर किसी वीडियो में आपके चरणों में दास रखने का प्रयास करेगा। अभी तो इतनी ही बात है कि रटन भी सिमरन ही है, बशर्ते हम दिल से रटन करें परमात्मा का सिमरन। यदि कोई व्यक्ति, कोई दानव, कोई असुर उन्हें शत्रु मान करके भी करता है ना, तो उसे भी ये मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं और अपने हिसाब से स्वर्ग भी प्रदान करते हैं। चाहे आप रावण का उदाहरण ले लीजिए, हिरण्यकश्यप का उदाहरण ले लीजिए, या फिर आप कंस का भी उदाहरण ले लीजिए, दुर्योधन का भी उदाहरण ले लीजिए। आप जानते हैं कि इनमें से कुछ मोक्ष को प्राप्त हुए और कुछ प्राप्त हुए स्वर्ग को। तो बख्शिश करो, कृपा करो, जुड़े रहना है इस रमे रम से, क्योंकि जो जुड़ा रहता है ना, उसी की कीमत होती है और अंततः उसी का मूल्य भी लगता है। वीडियो के बारे में आपकी राय का इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।